औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये है हमारी उर्दू की पहली किताब और उर्दू की बुक बराए जमात अव्वल। आज हम अपना उर्दू का करेंगे पीरियड नंबर 7। जी तो बच्चों, अपना आज का काम शुरू करने से पहले हम आएंगे अपनी वर्क बुक के सफ़र नंबर 17 पर, जहाँ पर हमें हफ्तावार मनसूबा बंदी दी गई है। यहाँ पर हम करेंगे हफ्ता नंबर 7, पीरियड नंबर 31 से लेकर 40 तक। कहानी अंगूर खट्टे हैं, सबक नंबर 5, इसकी रीडिंग भी और इसकी मश्क भी। इसके अलावा सबक नंबर 6, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी तो बच्चों, हम अपना सबक शुरू करेंगे किताब के सफ़र नंबर 18 से। सबक नंबर 5, चिड़िया और चिड़ा। प्यारे बच्चों, इस सबक में हम आपको मेहनत करने के बारे में बताएंगे कि जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल मिलता है, और जो लोग मेहनत नहीं करते, वक्त गंवा देते हैं, तो वो बाद में पछताते हैं। हम आते हैं अपनी नज़्म की तरफ। इस नज़्म के जो शायर हैं वो हैं हातर गजनवी। एक था चिड़ा, एक थी चिड़िया, चिड़ा कहीं से चावल लाया, चिड़िया लाई दाल का दाना, चिड़िया लाई दाल का दाना, दाना दाना हुआ खजाना। फिर चिड़िया ने पकाई खिचड़ी, चिड़े के आगे लाई खिचड़ी। इतने में आदम का कौवा, कौवा जन्म जन्म का भूखा, बोला राहे मोला दे दो, भूखे को एक लुकमा दे दो। चिड़िया बोली ये सब खाना तेरा होगा एक नवाला, तुझको खिला दें हम क्या खाएं, हम क्या खाकर भूख मिटाएं। कौवा बोला कुछ तो खिला दो, राहे मोला कुछ तो खिला दो। चिड़िया बोली भीख न मांगो, जाओ कहीं काम ही ढूंढो। तुम हो बिल्कुल हट्टे कट्टे, चूंच भी ठीक है पर भी अच्छे। मेहनत से मत जान चुराओ, काम करो और डट कर खाओ। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम इस नज़म में जो हैं मुश्किल अल्फाज देखते हैं। सबसे पहले है जन्म जन्म। जन्म जन्म हमेशा से, काफ़ी अरसे से। और राहे मोला, मोला अल्लाह, और राह रास्ता, अल्लाह के रास्ते में। लुकमा कहते हैं नवाले को। इसके अलावा हट्टे कट्टे, हट्टे कट्टे ताकतवर सेहतमंद, जान चुराओ ना घबराओ, और डट कर जी भर कर। जी तो बच्चों, अब हम आएंगे अपनी किताब के सफ़र नंबर 19 की तरफ। सवाल नंबर 1, मंदरजा झेल सवालों के जवाब लिखें। ये हम अपनी वर्कबुक पे करेंगे। सवाल नंबर 2, मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पूर्ण करें। नंबर 1, दाना दाना हुआ डेश, दाना दाना हुआ खजाना। नंबर 2, चिड़िया बोली भीख न मांगो। नंबर 3, चूंच भी ठीक है पर भी अच्छे। जी तो बच्चों, आगे हमारे पास सवाल नंबर 3 है, दर्जेल अल्फाज के जुमले बनाएं। ये भी हम अपनी वर्कबुक पे करेंगे। सवाल नंबर 4, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। कालम अलिफ में हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं और कालम बे में भी हम इन अल्फाज को मिलाकर जुमला मुकम्मल करेंगे। राहे मोला कुछ तो खिला दो। कव्वे ने कहा राहे मोला कुछ तो खिला दो। चिड़िया ने उसको जवाब दिया मेहनत से मत जान चुराओ, काम करो और डट कर खाओ। सवाल नंबर 6, हरूफ अलग अलग करके लिखें। सबसे पहले है हमारे पास खिचड़ी। खिचड़ी के हम हरूफ को अलग करेंगे। खेचे खिच, ड़े छोटिए ड़ी खिचड़ी। लुकमा, लाम पेश मीम लुक, मीम है माँ, लुकमा। बीक, बेह ये बी, काफ बीक। जी तो बच्चों, आगे है हमारे पास हिस्सा ग्रामर। सवालिया निशान और हतमा। सवाल के आखिर में सवालिया निशान और जवाब या सादा जुमले के आखिर में हतमा लगाया जाता है। सवाल नंबर 7 है हमारे पास, जुमलों को पढ़कर सवालिया और हतमा का निशान लगाएं। नंबर 1, ये अली का घर है। ये क्या है? सादा जुमला। ये अली का घर है, सादा जुमला। इसके आगे आएगा हतमा। नंबर 2, ये किसकी टोपी है। इसमें आ गया किस। ये किसकी टोपी है, सवाल पूछा जा रहा है। इसके आगे आएगा सवालिया निशान। नंबर 3 पे है, आपको किस रंग की कार पसंद है। ये किस, इसमें भी किस आया है। आपको किस रंग की कार पसंद है, तो ये भी सवालिया जुमला है। नंबर 4, असलम को कारें जमा करने का शौक है। सादा जुमला, इसके सामने हतमा का निशान आएगा। और नंबर 5, मेरे घर में 4 कमरे हैं। ये भी सादा जुमला है, इसके आगे भी हतमा का निशान आएगा। जी तो बच्चों, अब हम आएंगे अपनी वर्कबुक के सफ़र नंबर 13 पर। वर्कबुक की सफ़र नंबर 13 पर सबक नंबर 5, चिड़िया और चिड़ा। सबसे पहले हमें सवाल दिया गया है इमला के अल्फाज। इमला के अल्फाज हैं हमारे पास चिड़िया, छेड़े चिड़, ये अलिफ या पकाई, पे काफ अलिफ का हमजा छोटिए पकाई। खिचड़ी, खेचे खिचड़े छोटिए ड़ी
खिचड़ी। 2 दफ़ा आप यहाँ पर हुशत करके इमला के अल्फाज लिखेंगे। आगे हमारे पास सवाल नंबर 2 है, दईज़ेल अल्फाज के दुरुस्त मानी पर दायरा लगाएं। नंबर 1, राह मौला का मतलब है, राह मौला का मतलब है, राह का मतलब होता है रास्ता और मौला अल्लाह ताला को कहा जाता है। राह मौला अल्लाह के रास्ते में, हक के रास्ते में या सिर्फ रास्ते में। इसका दुरुस्त ऑप्शन अलीफ है। हट्टे कट्टे के मानी हैं कमज़ोर, ईमानदार या सेहतमंद और ताकतवर। हट्टे कट्टे, सेहतमंद और ताकतवर। डट कर का मतलब है झुककर, जी भरकर या सोकर। डट कर, जी भरकर। बे इसका दुरुस्त ऑप्शन है। आगे है हमारे पास जुमले बनाए। अल्फाज हमें दिए गए हैं खजाना, भीख और मेहनत। इसके हम जुमले बनाएंगे बोर्ड पर। जी तो बच्चों, सबक नंबर 5 उन्वान है इसका चिड़ा और चिड़िया। जुमले बनाएंगे हम बोर्ड पर। सवाल नंबर 1, जुमले बनाएं। खजाना, जमीन में कीमती खजाना छुपा है। जमीन में कीमती खजाना छुपा है। आगे है लफ्ज भीख। भीख मांगना बुरी आदत है। और इसके साथ हमें दिया गया है तीसरा लफ्ज मेहनत। मेहनत में अजमत है। मेहनत में बरकत भी है, मेहनत में बड़ाई है, मेहनत में इज्जत है और अजमत है। मेहनत में अजमत है। जी तो बच्चों, अब आते हैं अपनी वर्क बुक के सफ़ा नंबर 14 की तरफ, जिस पर हमें सवालात दिए गए हैं। वर्क बुक के सफ़ा नंबर 14 पर मंदरजा झेल सवालों के जवाबात हैं। चिड़ा और चिड़िया क्या लेकर आए? कौवे ने चिड़िया से क्या मांगा? चिड़िया ने कौवे की बात का क्या जवाब दिया? इसका जवाब लिखेंगे हम बोर्ड पे। जवाब नंबर 1, सवाल नंबर 1 है हमारा, चिड़िया और चिड़ा क्या लेकर आए? जवाब नंबर 1, दाल और चावल का दाना लाए। चिड़िया और चिड़ा दाल और चावल का दाना लाए। इसके आगे हमारे पास सवाल नंबर 2 है, कौवे ने चिड़िया से क्या मांगा? जवाब नंबर 2, कौवे ने खिचड़ी मांगी। कौवे ने चिड़िया से क्या मांगा? कौवे ने खिचड़ी मांगी। सवाल नंबर 3, चिड़िया ने कौवे की बात का क्या जवाब दिया? जवाब नंबर 3, चिड़िया ने कौवे की बात का जवाब दिया, मेहनत करो और डट कर खाओ। मेहनत करो और जी भर कर खाओ। जी तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारे पास आगे ग्रुप वर्क है। आपके ख्याल में मेहनत ना करने की वजह से कौवे को क्या नुकसान उठाना पड़ा? इसका भी हम बोर्ड पे लिखेंगे। मेहनत ना करने की वजह से कौवे के पास मुश्किल वक्त में खाने के लिए कुछ नहीं था। जब कौवे को भूख लगी तो अपनी सुस्ती की वजह से कौवे ने कुछ भी जमा नहीं किया खाने के लिए, कुछ भी ढूंढ कर नहीं लाया, आराम करता रहा, गाने गाता रहा। और जब उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी तो उसके लिए खाने को कुछ नहीं था उसके पास। जब वो चिड़िया और चिड़े के पास गया तो चिड़िया ने उसे मेहनत करने और जी भरकर खाने की तरगीब दी। जी तो बच्चों, अब हम आएंगे अपने किताब के सफ़ा नंबर 21 की तरफ, जिस पर हमें दिया गया है सबक नंबर 6, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। हज़रत अबू बकर सदीक हमारे खलीफाए अव्वल हैं। खलीफा का मतलब है हाकिम या नायब। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुसलमानों के पहले खलीफा हैं। इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दोस्त थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हर मुश्किल मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद रहे। इसीलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को यारे गार भी कहा जाता है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो निहायत शरीफ, मतलब अच्छे और सच्चे इंसान थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हमेशा सच बोलते और अपने सारे काम खुद किया करते थे अपने हाथों से। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को फजूल कामों से सख्त नफरत थी। फजूल, बेफायदा, जिनका कोई फ़ायदा ना हो, जिन कामों का कोई मकसद ना हो। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत करते थे। बच्चों को अपने साथ सवारी पर बिठा लिया करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने निहायत सादा ज़िंदगी बसर की गुजारी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सादा लिबास पहनते और आम मुसलमानों की सी खुराक खाते। खुद अपने घर में झाड़ू देते, लोगों के काम आते। खलीफा बनने से पहले खलीफा, हाकिम या नायब। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बेवाओं और यतीमों का खास ख्याल रखते थे। उनकी बकरियां चराते और उनका दूध दोहते थे। जब खलीफा बने तो एक यतीम लड़की ने अफसोस से कहा कि अब हमारी बकरियों का दूध कौन दोहेगा। ये सुनकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि खुदा की कसम, मैं खलीफा बनने के बाद भी हमेशा लोगों की खिदमत करूंगा और तुम्हारी बकरियों का दूध भी दोहूंगा। जी तो बच्चों, किताब के सफ़ा नंबर 22 पर सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, इस्लाम के पहले खलीफा।
حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی بچوں، الف اس کا درست جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے۔ الف پہ ہم ٹک کریں گے۔ نمبر 2، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی زندگی گزاری؟ الف شاہانہ، بے سادہ، جیم عام یا دال امیرانہ؟ اس کا بے درست جواب ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سادہ زندگی گزاری۔ نمبر 3، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص خیال رکھتے تھے بیواؤں کا، غریبوں کا، کسی کا بھی نہیں، بیواؤں اور یتیموں کا؟ دال اس کا درست جواب ہے بیواؤں اور یتیموں کا۔ سوال نمبر 3، درست جواب پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے؟ جی ہاں، درست جواب۔ نمبر 2، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضول کام بہت پسند تھے؟ غلط، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضول کاموں سے نفرت تھی۔ نمبر 3، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام دوسروں سے کرواتے؟ غلط، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام کام خود کرتے۔ سوال نمبر 4، مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیش دوست تھے؟ سچے دوست تھے۔ نمبر 2، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے گھر میں ڈیش دیتے، جھاڑو دیتے؟ نمبر 3، بچوں کو اپنے ساتھ ڈیش پر بٹھا لیا کرتے، کس پر؟ سواری پر۔ جی تو بچوں، سوال نمبر 6 ہے، حروف جوڑ کر الفاظ بنائے۔ فے، زواد فز، زواد و فضول عام فضول، بے کاف بک، رے یہ الف یا نون گنا بکریاں، جے الف جاڑے واؤڑو جاڑو۔ سبق میں سے 5 ایسے الفاظ خط کشیدہ کریں جن میں حرف فے آتا ہے۔ یہ بچے آپ خود اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 21 سے ڈھونڈ کر ان کو خط کشید کریں گے۔ سوال نمبر 8، کالم الف اور کالم بے کو آپس میں ملائیں اور جملے مکمل کریں۔ کالم الف، آپ ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ لباس پہنتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوراک عام انسانوں کی طرح تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوراک عام۔ جی تو بچوں، اب ہمارے پاس ایسا گرامر ہے اور ہیں کا استعمال۔ ہے واحد جملے کے آگے لگے گا اور ہیں جو ہے وہ جمع کے آگے۔ درج جملوں میں ہے اور ہے کا استعمال کریں۔ بچہ فٹ بال کھیل رہا ڈیش، بچہ ایک ہے، واحد ہے تو اس کے آگے ہے آئے گا۔ بچے فٹ بال کھیل رہے، بچے جمع کے آگے ہیں آئے گا۔ لڑکی ہنس رہی ہے، لڑکی واحد، لڑکی ہنس رہی ہے۔ لڑکیاں جمع، لڑکیاں ہنس رہی ہیں آئے گا۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے، مچھلی واحد تو اس کے آگے بھی ہے آئے گا۔ مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں، مچھلیاں کیونکہ جمع ہے تو اس کے آگے ہمارے پاس ہیں آئے گا۔ جی تو بچوں، اب ہم آئیں گے اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 16 پر، جہاں پر ہمیں سبق نمبر 6 کی مشق دی گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، املا کے الفاظ ہیں ہمارے پاس خلیفہ، ہے لم حل یہ لی حلیف، فے ہے فا خلیفہ، سین چے سچ چے بڑیے چے سچے، فے زواد فز، زواد و زو فضول عام فضول۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو ان کے درست معنی سے ملائیں۔ شریف کا مطلب ہے اچھا، فضول بے فائدہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، خلیفہ نائب یا حاکم۔ جی تو بچوں، اب اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، جملے بنائیں۔ نفرت، سواری، خلیفہ۔ جھوٹ سے نفرت کریں، جھوٹ سے نفرت کریں، کیونکہ اسلام میں بھی ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ سواری، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو ساتھ سواری پر بٹھا لیتے تھے۔ خلیفہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ جی تو بچوں، اب ہم آئیں گے اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 38 کی طرف، جہاں پر ہمارے پاس ایک کہانی انگور کھٹے ہیں۔ یہاں پر آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے کہانی مکمل کرنی ہے۔ یہ ایک ایسی لومڑی کی کہانی ہے جس کو بہت بھوک لگی تھی، لیکن سخت محنت کے باوجود وہ اپنے کھانے کے لیے کچھ بھی اس کو نہ مل سکا۔ ایک لومڑی بہت ڈیش تھی، ایک لومڑی بہت بھوکی تھی، وہ ادھر ادھر کھانے کی تلاش میں دوڑ رہی تھی۔ آخر وہ ایک ڈیش میں پہنچی، باغ میں پکے ہوئے ڈیش کی بیلیں لٹکی ہوئی تھیں، باغ میں پکے ہوئے انگوروں کی بیلیں لٹکی ہوئی تھیں۔ یہ بیلیں بہت ڈیش تھیں، بہت اونچی تھیں۔ لومڑی نے ان تک پہنچنے کے لیے بہت چھلانگیں لگائیں، لیکن وہ ان تک نہ پہنچ سکی کیونکہ انگور بہت زیادہ اونچے تھے۔
इस तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा है ये दरख्त है, दरख्त की शाख के साथ पके हुए अंगूरों का एक गुच्छा है। लोमड़ी नीचे खड़ी है, बार बार छलांगे लगा रही है, लेकिन अंगूर जो हैं वो बहुत ऊंचे हैं। आखिर जब वो थक गई तो कहने लगी, अंगूर बहुत खट्टे हैं, मैं इन्हें नहीं खाती। इस तरह वो अंगूर खाए बगैर ही बाग से जी। तो बच्चों अब हम आएंगे अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 39 की तरफ। यहाँ पर हमें दिया गया है उन्वान इसम। इसम किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। इसम किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। इसम की भी दो किस्में हैं, इसम खास और इसम आम। मंदरजा झेल जुमलों के इसम चुने। नंबर 1, हम अल्लाह को एक मानते हैं। इसमें इसम क्या है? अल्लाह। अल्लाह एक खास नाम है, इसमें मारफा। नंबर 2, मेरा नाम अहमद है। इसमें अहमद इसम है, इसम इसमें खास अहमद। हम मेरे शहर का नाम सरगोदा है। सरगोदा इसमें खास, यहाँ पर लिखेंगे इसम। नंबर 4, हमारी आखिरी किताब का नाम कुरान मजीद है। इसमें किताब इसमें मौरफा यानी इसमें आम आता है और कुरान मजीद इसमें खास। नंबर 5, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान इसम। तमाम जुमलों में जो इसम आते थे हमने सामने दी गई खाली जगह में लिखे। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। दिए गए जुमलों में इसम पर दायरा लगाएं। नंबर 1, असलम एक किताब पढ़ता है। इसमें भी इसमें खास और इसमें आम दिए गए हैं। असलम इसमें खास, असलम को भी हम दायरा लगाएंगे। असलम एक किताब पढ़ता है। असलम और किताब इसम है। नंबर 2, बिल्ली भाग रही है। बिल्ली क्या है? इसम, जानवर का नाम है, इसम। नंबर 3, अलमारी का रंग स्याह है। अलमारी एक चीज और स्याह भी एक चीज का नाम है, अलमारी और स्याह। नंबर 4, गाड़ी चल रही है। गाड़ी जो है वो है इसम, किसी चीज का नाम। नंबर 5, वो मेरी मेज है। मेज इसम। नंबर 6, अमजद दौड़ रहा है। इसमें अमजद जो है इसमें खास है, खास शख्स, जगह या चीज का नाम। जी तो बच्चों अब आपकी वर्कबुक का सफ़ा नंबर 40 जो है वो आपका घर का काम है। इसमें है इसम किसी खास, किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसम कहलाता है। दी गई तस्वीर के नाम लिखें और दायरा लगाकर बताएं कि ये शख्स से, जगह है या चीज़ से। जी तो बच्चों सफ़ा नंबर 40 के साथ साथ वर्कबुक का सफ़ा नंबर 15 जिस पर आपको घर का काम दिया गया है, सबक चिड़ा और चिड़िया का, ये आपको वर्कबुक के सफ़ा नंबर 13 और 14 पर मुकम्मल करवाया गया है। वहां से लेकर अपना सफ़ा नंबर 15 मुकम्मल करें। इसके साथ ही हमारा आज का काम मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।